नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पेनास त्यागी। खबर का टुकट के पहले स्पेशल में आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली पर तीसरे कोरोना अटैक से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए और इस आंकड़े ने कोरोना की तीसरी वेव को डेंजरस बना दिया है। साथ ही सर्दी और प्रदूषण दोनों बढ़ रहे हैं जो कोरोना के बढ़ने की तरफ इशारा कर रहे हैं। और अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना का सुपर स्प्रेडर आ गया है। क्या है ये सुपर स्प्रेडर और कैसे ये दिल्ली में कोरोना का बवंडर फैला रहा है, देखिए, समझिए। बाजारों में हद से ज्यादा भीड़, यही बाजार बन गए हैं दिल्ली में कोरोना के सुपर स्प्रेडर। एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साफ साफ कह रहे हैं कि बाजारों में यह भीड़ दिल्ली में कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन गई है। We need to make sure that there is no crowding and people wear masks when they are in markets or in functions in which there are crowds. Because what happens is that if you are in a crowd and you are not protecting yourselves, you're not wearing a mask, and one person who may be asymptomatic is highly infectious, he can spread that disease to a large number of people in that crowd. So you can have what we call super spreading events. कैसे खतरा बन गया कोरोना का सुपर स्प्रेडर। बाजारों की ये भीड़ सुपर स्प्रेडर बनी और एक बार फिर देश की राजधानी में कोरोना ग्राफ हाई होता चला गया। कैसे, समझने के लिए पिछले 3 दिन के आंकड़े देखिए। 10 नवंबर को दिल्ली में कोरोना के 5023 केस थे, 11 नवंबर को 7830 केस हुए और 12 नवंबर को 8593 केस हो गए। यानी 3 दिन में 3000 से ज्यादा। सीएम केजरीवाल अदालत के सवालों का सामना कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री केंद्र से मदद मांग रहे हैं, लेकिन जब तक बाजारों में भीड़ यानी इस सुपर स्प्रेडर पर फुल स्टॉप नहीं लगाया जाएगा, तब तक दिल्ली को कोरोना की थर्ड वेव के खतरे से बचाया नहीं जा सकता। टीम न्यूज नेशन। और अब खबर बॉलीवुड के उस कथित ड्रग्स रैकेट से जुड़ी जो कुछ वक्त पहले हर मीडिया चैनल की हेडलाइन था। इस ड्रग रैकेट में अब अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से पूछताछ हो रही है और अर्जुन रामपाल को भी कानून के सामने हाजिरी देनी है। गैब्रिएला के भाई से ड्रग्स बरामद हो चुकी है और माना जा रहा है कि अर्जुन रामपाल से पूछताछ बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट से जुड़े कुछ सनसनीखेज सच सामने ले आएगी। बॉलीवुड में शोहरत की चमक धमक और इस चमचमाती दुनिया के अंदर नशे का काला असर। ऐसे ही सवाल उठे जब दीपिका पादुकोण से लेकर सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह जैसे खूबसूरत चेहरों को एनसीबी के सामने पेश होना पड़ा। और एनसीबी की जांच की आंच अब पहुंच चुकी है बॉलीवुड के स्टार सर्किल के जाने माने चेहरे अर्जुन रामपाल तक। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड से लगातार 2 दिन तक पूछताछ हुई। न्यूज नेशन को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड से एनसीबी कुछ खास बातें जानना चाहती है। एनसीबी ये पता लगाना चाहती है कि क्या गैब्रिएला को अपने भाई एजिसिलाओस की ड्रग्स के लत के बारे में पता था। एजिसिलाओस का उठना बैठना बॉलीवुड के बड़े चेहरों से था, तो क्या एजिसिलाओस बॉलीवुड के सितारों को ड्रग्स सप्लाई करता था। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के साथ ही साथ अर्जुन रामपाल को भी पेश होने का समन जारी हो चुका है। अर्जुन रामपाल के घर से एनसीबी को 2 टैबलेट मिले हैं। माना जा रहा है कि अगर वाकई अर्जुन का ड्रग रैकेट से कोई संबंध था तो ये टैबलेट उस कनेक्शन की जानकारी की चाबी बन सकते हैं। गैब्रिएला के भाई की जांच के दौरान एनसीबी को कुछ बड़े सुराग हासिल हुए हैं।
कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि एजी सिला ओस लगातार रिया के भाई शौविक के संपर्क में था और शौविक को ड्रग्स सप्लाई करता था। ड्रग्स पेडलिंग केस में पकड़े गए अनुज केशवानी और ड्वेन फर्नांडिस के साथ भी ग्रेवियला के भाई का कनेक्शन था। एजी सिला ओस से ही मिले क्लू और लीड के आधार पर पहले एनसीबी ग्रेवियला तक पहुंची और अब अर्जुन रामपाल तक आगे की जांच से ये साफ हो जाएगा कि क्या वाकई अर्जुन रामपाल ही बॉलीवुड में कथित ड्रग गैंग के अंकल सैम या दीपिका और रकुल की तरह अर्जुन भी इस जांच की एक कड़ी बनकर रह जाएंगे। टी न्यूज़ नेशन।